हालांकि कई बार हम घर का वास्तु भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी घर में मंगल कार्य नहीं होते। एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, घर में खुशियां नहीं आ पाती। तो घर में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि जो घर की एंट्रेंस होती है ना, उसमें वो खड्डे और हमारा गेट लगा होता है, उसकी दहलीज होती है, उस पर आप पत्थर बढ़िया से बढ़िया लगाना चाहिए। जो पत्थर बच जाता है वो वहाँ पे लगाते हैं जी। वहीं से ही दोष शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। ये जो पत्थर का कारका होता है वो होता है शनिदेव, और कौन से कलर का लगाया साथ में वो कलर भी बीच में आ जाएगा जी। और इसलिए स्टार्टिंग आपने ही कैसे खराब कर दी। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले मैंने देखे हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगकारी देखे हैं मैंने, उनके घर के आगे देखना कभी भी आप उनके पेड़ लगे होंगे। जी बिल्कुल। और बिजनेस भी अच्छा चलता है क्योंकि पेड़ का कारका कौन होता है? जी बुध ग्रह। छोटा सा पार्क घर में जरूर होना चाहिए जहाँ पे कच्ची मिट्टी हो। जी। कच्ची मिट्टी का कारका शिफाली जी शुक्र देव होता है। शुक्र से लग्जरी कार, पैसा, सुंदर घर भी शुक्र से आता है। अगर आपने छोटे से घर में बगीचा बना रखा है, चाहे छोटा सा हो, और मेरी गारंटी है, दावे के साथ बोलता हूँ, आपका बड़ा घर बनने वाला है। चाहे वो घर साउथ फेसिंग हो। अगर साउथ फेसिंग घर है आपका, तो घर के आगे, घर से बाहर दीवार में पेड़ लगा लीजिए। और जो अगर साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग मकान बिल्कुल आगे बनाइए। जो साउथ फेसिंग वाले कहते हैं ना हमारा घर अच्छा नहीं है, कर्मों वाला नहीं है, तो अभी से बोलता हूँ पेड़ लगा लीजिए, अभी से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 50% दोष पेड़ ही खत्म कर देते हैं। साउथ में अगर आपका गेट है या किसी भी कोने में आपका गेट है, तो उसको हमेशा लाइट कलर करना चाहिए। हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर करवा देते हैं और डार्क ग्रे कलर करवाते हैं, वो भी खराब होता है। लाइट, अगर ग्रे कलर पसंद है आपको तो लाइट ग्रे करवाइए। प्रोफेसर, मैं यही पूछने लगी थी कि घर में इंडोर प्लांट कौन से लगाएं और आउटडोर कौन से लगाएं? शिफाली जी कोई भी प्लांट लगाएं, लेकिन अरेका पाम जरूर लगाना चाहिए। तो कैक्टस भी लगा सकते हैं। कांटों वाले पेड़ कभी नहीं लगाने चाहिए। हम जितने भी कांटे वाले पौधे घर में लेके रखते हैं, तो जैसे ही हमारी उन एक दूसरे की बात को चुभन लगती है, कई दफ़ा देखते हैं ना, हस्बैंड बोल रहा होता है तो इससे कहती है यार ये मेरे को ऐसे क्यों बोलता है, वो खाना ही नहीं देती अच्छे ढंग से। और शिफाली जी आपने बोला था हम इंडोर पौधे या आउटडोर पौधे कौन से लगा सकते हैं। पेड़, आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, बहुत पवित्र होता है शिफाली जी। लोग ना कई जामुन का पेड़ लगाते हैं। जामुन के पेड़ में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भूत प्रेत जरूर होता है, साया जरूर होता है। प्रोफेसर, हम घर का वास्तु कराते हैं, नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ दिया, साउथ ईस्ट में किचन बना ली, साउथ वेस्ट में मेन बेडरूम बना लिया, जो घर का मेन हेड होता है वो वहीं पे रहता है। लेकिन रिश्ते जो हैं फिर भी स्टेबल नहीं रहते, प्यार फिर भी नहीं मिलता, बच्चों की सेटिंग नहीं हो पाती, बच्चे पढ़ नहीं रहे। नॉर्थ ईस्ट कोण में अगर आप राधा कृष्ण की फोटो लगाते हो, जिसको प्यार नहीं मिलता उसका प्यार घर में बनना शुरू हो जाएगा। जो नॉर्थ वेस्ट कोण होता है, वायव्य कोण होता है, वो बच्चों का होता है। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपने क्या करना, उस कोण में आपने गंगा जल रख के 4 ग्राम चांदी का चकोर टुकड़ा रख दीजिए। राम दरबार की फोटो आप अपने घर में लगाइए नॉर्थ ईस्ट कोण में। अगर ऐसी पिक्चर लगाते हो, जो लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं वो ठीक हो जाएंगे। देखिए, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता तो उसके लिए क्या होगा? तो प्रोफेसर, आजकल क्या होता है कि आपसी मतभेद बहुत हैं। अगर परिवार में 4 मेंबर हैं, चारों की आपस में नहीं बनती, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। ज्योतिष आपकी सभी समस्याओं का समाधान करती है। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो इस एपिसोड के जरिए आपकी दूर हो जाएंगी। तो हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर, ज्योतिष हमारी सभी समस्याओं का समाधान करती है। हालांकि कई बार हम घर का वास्तु भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी घर में मंगल कार्य नहीं होते। एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, घर में खुशियां नहीं आ पाती। ऐसा क्यों? शिफाली जी, ये जो घर होता है ये शुक्र ग्रह का होता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि जितना भी हमारा जिसमें गृहस्थी बसाते हैं वो शुक्र का घर होता है। अभी समझिए पहले बहुत ध्यान से। और घर में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, पहले आपकी जो इंटरेस्ट है वो कैसी होनी चाहिए। शिफाली जी, कई लोगों ने अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बना रखी हैं, अंदर पत्थर लगा रखा है, बहुत महंगा महंगा सब कुछ बहुत महंगा महंगा लगाते हैं, लेकिन जो घर की एंट्रेंस होती है ना, उसमें वो खड्डे
पहले तो बाहर की रोड है वो बहुत अच्छे ढंग से बननी चाहिए। अगर रोड में खड्डे हैं आपके घर से निकलते ही उसको भरना चाहिए, आपके घर इंटर करते ही, ताकि कोई खड्डा ना आए। और ये जो हमारी फर्स्ट दीवार होती है जहाँ पे हमारे पिलर होते हैं और हमारा गेट लगा होता है, उसकी दहलीज होती है, उस पर आप पत्थर बढ़िया से बढ़िया लगाना चाहिए। हम अंदर तो पत्थर बहुत सुंदर लगा लेते हैं, लेकिन बाहर कहते हैं चलो ऐसे जो बच गया उस बाहर लगाते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, जो पत्थर बच जाता है वो वहाँ पे लगाते हैं जी। वहीं से ही दोष शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। ये जो पत्थर का कारका होता है वो होता है शनिदेव, और कौन से कलर का लगाया साथ में वो कलर भी बीच में आ जाएगा जी। और इसलिए स्टार्टिंग आपने ही कैसे खराब कर दी। और दूसरी, हम कभी भी घर के आगे कभी पेड़ पौधे नहीं लगाते, क्योंकि हम काई से जन्मे हैं, हमारा जीवन काई से ही हुआ है, काई ही हमको बचाती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है इंसान को तो जड़ी बूटियों से हमको बचाया जाता था, आजकल तो एलोपैथिक दवाई बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो काई ही हमें बचाती है। ऑक्सीजन, एयर प्योरीफाई पौधे लगाने चाहिए, बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए, घर के आगे पेड़ जरूर होना चाहिए अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो जी। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले मैंने देखे हैं, जितने बड़े बड़े उद्योगकारी देखे हैं मैंने, उनके घर के आगे देखना कभी भी आप उनके पेड़ लगे होंगे। जी बिल्कुल। जिस घर के आगे पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, वो घर हमेशा ही फूलता और फलता है, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं रहती, ना तो बीमारी आती है और बिजनेस भी अच्छा चलता है। क्योंकि पेड़ का कारका कौन होता है? जी बुध ग्रह। तो बुध बिजनेस का कारका होता है, तो बुध बच्चों का कारका भी होता है। घर में कहते हैं बच्चों की चिलचिलाहट हमें देखनी चाहिए, तो वो कैसे देखते हैं? बुध से। तो बुध अगर बढ़िया होगा तब तो हम बुध के लिए जगह छोड़ते ही नहीं। हमारा जो नॉर्थ कोण है शेफाली जी, नॉर्थ कोण में छोटा सा बगीचा, छोटा सा पार्क, चाहे आप फुट बाय फुट का, चाहे 2 फुट बाय 2 फुट का बना लीजिए, 5 बाय 5 का बना लीजिए, छोटा सा पार्क घर में जरूर होना चाहिए जहाँ पे कच्ची मिट्टी हो जी। कच्ची मिट्टी का कारका शेफाली जी शुक्र देव होता है, तो शुक्र से हमारी गृहस्थी बसती है जी। शुक्र से लग्जरी कार, पैसा शुक्र ग्रह से ही आता है, सुंदर घर भी शुक्र से ही आता है। अगर आपने छोटे से घर में बगीचा बना रखा है, चाहे छोटा सा हो, और मेरी गारंटी है, दावे के साथ बोलता हूँ, आपका बड़ा घर बनने वाला है जी। क्योंकि शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा, बुध ग्रह आपने अच्छा कर लिया, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, बुध ग्रह भी अच्छा हो जाएगा स्टार्टिंग में जी। चाहे वो घर साउथ फेसिंग हो, अगर साउथ फेसिंग घर है आपका, तो घर के आगे, घर से बाहर, देखिए घर से बाहर जो आपकी दीवार होती है, दीवार में पेड़ लगा लीजिए जी। और जो अगर साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग मकान बिल्कुल आगे बनाइए जी, बिल्कुल आगे बनाइए, और साउथ ईस्ट में अपना गेट रख दीजिए। अगर ऐसे रखते हो आप, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जो साउथ फेसिंग वाले कहते हैं ना हमारा घर अच्छा नहीं है, कर्मों वाला नहीं है, तो अभी से बोलता हूँ पेड़ लगा लीजिए, अभी से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 50% दोष पेड़ ही खत्म कर देते हैं जी। देखिए घर में जब भी कभी हम इंटर करते हैं, आपका अगर दहलीज में ही पत्थर बहुत अच्छा लगा रखा है आपने, और जो आपने कलर है वो लाइट कलर कर रखा है, साउथ में अगर आपका गेट है या किसी भी कोने में आपका गेट है, तो उसको हमेशा लाइट कलर करना चाहिए, ताकि जो भी आपके घर में एंटर करे उसकी अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तब भी आपके घर में खुशियाँ आएंगी जी। हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर करवा देते हैं और डार्क ग्रे कलर करवाते हैं, वो भी खराब होता है। लाइट, अगर ग्रे कलर पसंद है आपको तो लाइट ग्रे करवाइए, ब्लैक कलर कभी नहीं गेट का होना चाहिए। तो शेफाली जी यहीं से ही खुशियां हमारे घर में एंटर करती हैं जी। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो घर की मेन एंट्रेंस होती है ना, उससे घर की नेगेटिविटी अंदर आती है, उससे पॉजिटिविटी आती है। तभी अगर हमने पहले से ही पेड़ लगा लिए, पेड़ क्या करते हैं जी, पेड़ कभी भी क्या करते, क्या ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन, और धूल मिट्टी भी अंदर नहीं आने देते, नहीं आने देते। और जब हम देखते हैं ना प्रोफेसर साहब की कोई हम कॉलोनी देखने जाते हैं या कोई एरिया देखने जाते हैं जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, हम बोलते हैं पोश एरिया है, वो पोश एरिया है, देखिए वो सुंदर लगता है। तो हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पेड़ लगे हुए हैं, ऑक्सीजन, हमारा दिमाग का रहस्य खुलता है, बिजनेस करने को दिल करता है। घर में पेड़ जरूर होना चाहिए। आपने छोटा सा बगीचा घर में, नॉर्थ, अगर साउथ फेसिंग आपने बोला आपका घर है, तो आप पीछे नॉर्थ थोड़ा सा खुला छोड़िए, उसमें कच्ची मिट्टी भी रखिए और उसमें थोड़ा सा पार्क बना लीजिए, चाहे छोटा सा हो, चाहे अगर आपका घर बिल्कुल छोटा है तब भी छोटा सा पार्क जरूर घर में लगाइए, और ना से तो धनिया ही घर में लगा लीजिए, वो भी कई बीमारियों को दूर करता है जी। बिल्कुल प्रोफेसर, मैं यही पूछने लगी थी कि घर में
इंडोर प्लांट कौन से लगाएं और आउटडोर कौन से लगाएं? शेफाली जी कोई भी प्लांट लगाएं, लेकिन अरेका पाम जरूर लगाना तो चाहिए। कैक्टस भी लगा सकते हैं? देखिए वो तो आपकी इच्छा है, नहीं लेकिन लगाना नहीं चाहिए। नहीं, आपने आपने बोला कि कोई भी प्लांट्स लगा लीजिए। नहीं, प्रोफेसर क्या कांटों वाले पेड़ कभी नहीं लगाने चाहिए। कांटों वाले पौधे कभी भी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। यानी गुलाब भी नहीं लगाना चाहिए? गुलाब अगर लगाना है तो घर के जो बाहर की दीवार होती है वहां लगा सकते हो। यानी कि घर के बाहर जो लगने वाले पेड़ हैं वो गुलाब लग सकता है, कोई भी लग सकता है। अरेका पाम। कांटों वाले पौधे घर पे नहीं लगाने। हम कांटों वाले पौधे अगर घर पे लगाते हैं, अगर गुलाब अच्छा लगता है, अच्छे होते हैं, तो वो घर जो बाहर की दीवार होती है उसके पास लगाइए। जी उसके पास लगाते हो तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता शेफाली जी। जी। हम जितने भी कांटे वाले पौधे घर में लेके रखते हैं, तो जैसे ही हमारी उन एक दूसरे की बात को चुभन लगती है, कई दफ़ा देखते हैं ना, हस्बैंड बोल रहा होता है तो इससे कहती है यार ये मेरे को ऐसे क्यों बोलता है, वो खाना ही नहीं देती अच्छे ढंग से। जी। तो जब भी कांटे वाले पौधे लगाते हैं उससे ऐसा होता है। तो हमेशा घर के अंदर जब एंटर करते हैं तो बगीचा जरूर होना चाहिए, जिससे आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। देखिए बुध से क्या क्या होता है, एक तो घर में बच्चे नहीं होते, जिसके घर में बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। जी। जिस घर का कामकाज नहीं चलता, कामकाज चलना शुरू हो जाता है। जिस घर में खुशियां नहीं आती, खुशियां आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल चल रही है वो है बीमारी। जी। बीमारी से छुटकारा मिलता है भाई, अगर आप घर में पेड़ लगाते हो, पौधे लगाते हो, तो बीमारी उस घर में नहीं आती, ऑक्सीजन भरपूर मिलती है। तो पहले शेफाली जी बीमारियां नहीं होती थी, पहले पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते थे, बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी। हर एक इंसान, मैंने देखा है कि जब मैं छोटा सा था, जब भी कोई बुजुर्ग मरता था कि किसकी कितनी उम्र है जी, 100 साल की उम्र है, 110 साल की उम्र में गया, 107 साल की उम्र में गया। तो आजकल कितनी उम्र में बंदा जा रहा है जी, 60 साल में जा रहा है, 55 से ऊपर तो जाते ही नहीं है जी। और 70 से ऊपर तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर जिसकी बुजुर्ग कहते हैं कि पुरानी खुराक खाई ही काम आती है। जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं हमारे, वो बहुत देसी घी खाते थे, खुराक बहुत अच्छी होती थी, लॉन्ग लाइफ जीते थे, लंबी लाइफ जीते थे। आजकल तो ना तो वो खुराक रही है, ना वो लंबी आयु रही है। हमने जो तंदुरुस्ती वाले पेड़ पौधे हैं हम काट के घर से फेंक देते हैं। तो वो पेड़ पौधे अगर घर से लगाते हो तो उसमें आपकी तंदुरुस्ती भी आती है, बिजनेस भी चलता है, खुशियां भी आती हैं। और शेफाली जी आपने बोला था हम इंडोर पौधे या आउटडोर पौधे कौन से लगा सकते हैं। पेड़, आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, बहुत पवित्र होता है शेफाली जी। लोग ना कई जामुन का पेड़ लगाते हैं। जामुन के पेड़ में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भूत प्रेत जरूर होता है, साया जरूर होता है। जामुन का पेड़ अगर लगाना तो अपने खेत में लगाइए। अगर आप आम का पेड़ घर के बाहर लगाते हो उससे आपका घर पवित्र रहता है। आम से ही आपको याद होगा, जब हम कलश बनाते हैं तो आम के पत्तों का ही बनाते हैं। जो लकड़ी हवन में यूज की जाती है वो आम की ही है। 7 पेड़ ऐसे जो पूजनीय है शेफाली जी, पता होगा आपको। इसलिए हमेशा वो पेड़ लगाने चाहिए घर के बाहर जो आपके घर में एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो आप अरिका पाम लगा सकते हो, घर के अंदर लगा सकते हो। तो पाम कहते हैं प्यूरीफाई जो होते हैं, एयर प्यूरीफाई, वो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हैं। और अशोका पेड़ लगा सकते हो घर के बाद। अशोका पेड़ आता है एक, वो भी लगा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फैलाव करता है, अपना जगह बहुत कम घेरता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है। बहुत सारे पेड़ हैं शेफाली जी, आप लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे पेड़ लगाते हो तो घर का बिजनेस जरूर चलता है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। प्रोफेसर, हम घर का वास्तु कराते हैं, नॉर्थ ईस्ट को खुला छोड़ दिया, साउथ ईस्ट में किचन बना ली, साउथ वेस्ट में मेन बेडरूम बना लिया, जो घर का मेन हेड होता है वो वहीं पे रहता है। तो हम सब कुछ करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन रिश्ते जो हैं फिर भी स्टेबल नहीं रहते, प्यार फिर भी नहीं मिलता, बच्चों की सेटिंग नहीं हो पाती, बच्चे पढ़ नहीं रहे, ऐसा क्यों? शेफाली जी पहली बात तो ये है कि आपने वास्तु किससे करवाया। वास्तु जो होते ना, कहते हैं हम मैं वास्तु जान गया, वास्तुकार कभी वास्तु नहीं जानते। जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वही वास्तु करे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कोण कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने खुला छोड़ दिया, स्टडी रूम बना दिया। नॉर्थ ईस्ट कोण में अगर आप राधा कृष्ण की फोटो लगाते हो, जिसको प्यार नहीं मिलता उसका प्यार घर में बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, कहते हैं हम हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हम क्या करें। शेफाली जी, जो नॉर्थ वेस्ट कोण होता है, वायव्य कोण होता है, वो बच्चों का होता है। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आपने क्या करना, उस कोण में आपने गंगा जल रख के 4 ग्राम चांदी का चकोर टुकड़ा रख दीजिए, जिससे बच्चों का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं वास्तु में। जैसे कि शेफाली जी हम कहते हैं ना, हमारे रिश्तेदारों के साथ बिल्कुल नहीं बनती जी। कई, मैंने आपको देखा ही होगा, हमारे पास कई कस्टमर आते हैं, कहते हैं हमारा कोई भी रिश्ता हमको बुलाता ही नहीं है जी। बिल्कुल। तो बहुत आसान उपाय है।
आपने क्या करना है, राम दरबार की फोटो आप अपने घर में लगाइए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। सीता माता के साथ श्री राम जी धनुष्यबाण पकड़े हुए खड़े हुए हैं, ना साथ में लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं। अगर ऐसी पिक्चर लगाते हो, जो जो लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं वो ठीक हो जाएंगे। देखिए क्यों, क्योंकि ओम भी आ गया बीच में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आ गए बीच में, और तीनों का ही सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिविटी क्या आ गई आपके, हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं और राम जी खड़े हुए हैं धनुष्यबाण पकड़ कर। देखिए अगर ऐसी पिक्चर लगाने से क्या होता है शेफाली जी, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। जी। तो देखना पड़ेगा। अगर आपको कहते कई दफ़ा हमारे पास आते कहते कि हमारा मन नहीं लगता जी पाठ पूजा को, जी, ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, तो उसके लिए क्या होगा? शेफाली जी भोले शंकर जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, वो पिक्चर लगाइए आपके घर में। अगर वो पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में कोण में लगाते हो तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो प्रोफेसर साहब आजकल क्या होता है कि आपसी मतभेद बहुत हैं, अगर परिवार में 4 मेंबर हैं, चारों की आपस में नहीं बनती, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? शेफाली जी अगर परिवार में आपस में नहीं बनती तो बुध ग्रह ज़्यादा एक्टिव होता है, राहु उस घर का बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो मंगल का प्रभाव बीच में देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जितना भी घर में आपके घर में चने की दाल या मसूर की दाल है और मूंग साबुत है, जितनी भी दालें होती हैं उसको भर लीजिए जी। और घर के रसोई घर में आप अगर राशन भर के रखते हो तो आपके परिवार में जो नहीं बनती, जो मतभेद रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी मतभेद रहते हैं, तो जो मंगल नेक होता है, जो रसोई घर का सामान होता है वो होता है शेफाली जी। अगर हम ऐसे करते हैं तो आपके जो परिवार में नहीं बनती बननी शुरू हो जाएगी। जो आपका राहु और बुध बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं वो ठीक हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अगर आपके घर का वास्तु ठीक भी है, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन या मंगल कार्य घर में नहीं हो रहे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या ध्यान नहीं लग रहा, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है ये आपके लिए है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।